नमस्ते दोस्तों। आइए द्वितीय अध्याय जो है सांख्य योग शुरू करते हैं। अब दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, ऐसे अर्जुन को दुखी देखकर मधुसूदन भगवान जी बोले, हे अर्जुन, इस युद्ध के मैदान में ऐसा असमय अपकीर्ति देने वाली ऐसी कायरता को त्यागो और खड़े हो जाओ। तब अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, मैं अपने पूजनीय पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोणाचार्य से कैसे बाणों के साथ लड़ूंगा। इनको मारकर राज्य का भोग भोगने के बजाय सन्यासी बनकर भिक्षा मांगकर जीना बेहतर है। कायरता के कारण मैं अपना क्षत्रिय धर्म ही भूल गया हूँ। मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे कुछ मार्ग दिखाओ। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन ने इस प्रकार ऋषिकेश श्री कृष्ण भगवान को कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और वह चुप हो गया। तब श्री कृष्ण हंसते हुए अर्जुन को बोलने लगे, हे अर्जुन, जिस बात पर शोक नहीं करना चाहिए उस बात पर शोक करते हो और बड़ी बुद्धिमानी की बातें करते हो। ज्ञानवान पुरुष मरे अथवा जीवित मनुष्य के बारे में कभी शोक नहीं करता। मैं भी हमेशा रहा हूँ, तुम भी हमेशा रहे हो और आगे भी रहेंगे। इस शरीर की 4 निश्चित अवस्था है। बचपन अवस्था को जानकर शोक नहीं करता। इस शरीर में इन इंद्रियों को संयोग से सुख दुख प्राप्त होते हैं। तुम्हें इनको सहन करना चाहिए, क्योंकि ये आने जाने वाले हैं। कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा। जो मनुष्य इस सुख दुख को समान जानता है वही सच्चा धैर्यवान है। वही ईश्वर भक्ति का, मोक्ष का अधिकारी है। इस संसार में 2 तत्व हैं, सत असत। सत का कभी नाश नहीं होता तथा असत का निश्चित नाश होता है। इस शरीर में रहने वाला जीवात्मा सत है। यह नित्य अविनाशी है। शरीर के मरने पर जीवात्मा नहीं मरता। यह जीवात्मा न तो जीवित होता है और न ही मरता है। केवल शरीर ही जन्म लेता है और शरीर ही मरता है। यह आत्मा अजर, अमर, नित्य, अनादि, शाश्वत यानी सनातन है। यह पहले भी था, अब भी है, आगे भी होगा। हे अर्जुन, जैसे पुराने कपड़े छोड़कर मनुष्य नए कपड़े पहन लेता है, ऐसे ही यह जीव आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए नए शरीर धारण करता है। न आत्मा को शस्त्र से काटा जा सकता है, न आग में जलाया जा सकता है, न हवा इसको सूख सकती है और न पानी इसको गीला कर सकता है। यह सब प्रकार की योनियों में जा सकता है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म भी अवश्यंभावी है। यह संसार का अटल नियम है। इस संसार में जीवात्मा की 3 स्थिति है, जन्म से पूर्व अव्यक्त, जन्म होने पर व्यक्त और मरने पर फिर अव्यक्त। कोई इस बात को आश्चर्य से देखता है, कोई आश्चर्य युक्त होकर बोलता है और कोई आश्चर्य युक्त होकर सुनता है, परंतु कोई इसे यथार्थ स्वरूप को जानने का प्रयत्न नहीं करता। यह जीवात्मा पशु, पक्षी, मनुष्य और सभी योनियों में है। इसको कदापि मारा नहीं जा सकता। फिर अपने क्षत्रिय धर्म को देखो, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध करना ही सबसे बड़ा कल्याण है। वे क्षत्रिय बड़े भाग्यवान होते हैं जिनको ऐसा धर्म युद्ध लड़ने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यदि तुम इस युद्ध को नहीं लड़ोगे तो अपनी कीर्ति तथा अपने धर्म से विमुख होकर पाप को प्राप्त करोगे। लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, और जिस प्रतिष्ठित व्यक्ति की लोग निंदा करते हैं वह तो जीते जी ही मर जाता है। लोग कहेंगे कि अर्जुन युद्ध से भयभीत होकर भाग गया। इस प्रकार वे तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हें अपशब्द कहेंगे। इससे बढ़कर तुम्हारे लिए क्या दुख हो सकता है। यदि तुम इस धर्म युद्ध में भी मर भी गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और जीत गए तो पृथ्वी का भोग। यदि तुम सुख दुख, लाभ हानि, विजय पराजय को एक समान समझकर युद्ध करोगे तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। हे अर्जुन, अब तक मैंने सांख्य योग, ज्ञान मार्ग की बातें बताई। अब कर्म योग की बातें बताता हूँ, क्योंकि ज्ञान पूर्वक कर्म करने से तुम कर्म बंधनों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। सुख दुख, लाभ हानि, विजय पराजय को समान समझकर ईश्वर के निमित्त श्री कृष्ण अर्पण कर्तव्य भावना से कर्म करने पर
कोई पाप नहीं लगता, और ऐसे कर्म करने पर कोई पाप नहीं लगता, और ऐसे कर्म थोड़े से थोड़ा करने पर भी बहुत बड़ा भय दूर हो जाता है। ऐसे कर्म करने वाले की बुद्धि निश्चयात्मक होती है, और जो मोह युक्त होकर सुख दुख की इच्छा से जय पराजय लाभ हानि के भाव से कार्य करते हैं, उनकी बुद्धि अनिश्चयात्मक होती है। वेदों में सकाम कर्म, कर्मकांड, धन प्राप्ति के लिए यज्ञ, पुत्र प्राप्ति के लिए तो हो सकती है, परंतु उनकी बुद्धि ईश्वर भक्ति में नहीं लगती। हे अर्जुन, कर्म करना तेरा अधिकार है, फल की इच्छा मत करो। कर्म करने का हेतु कर्मफल नहीं होना चाहिए, और तुम्हें कर्म रहित भी नहीं होना चाहिए। कर्म तो मनुष्य ने करने ही हैं, परंतु जब वे कर्म सफलता असफलता, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय की भावना से रहित होकर मनुष्य करता है, तो उसे कर्मयोग कहते हैं। ज्ञान रहित मोह से युक्त होकर फल की आशा से कर्म करना मनुष्य की हीनता है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म करना मनुष्य का पतन है। जब चतुर तथा ज्ञानी सब कर्म फलों को छोड़कर कर्म करते हैं, तो वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, जब वेद शास्त्रों में बताए सकाम कर्म से तुम्हारी बुद्धि हटकर परमेश्वर के लिए कर्तव्य भावना से कर्म करने में स्थित होगी, इसी को कर्म योग कहा जाता है। यह कर्म योग का उपदेश सुनने पर अर्जुन प्रश्न करने लगे, स्थित प्रज्ञ किसको कहते हैं? स्थित बुद्धि क्या है? ऐसा स्थित बुद्धि स्थित प्रज्ञ वाला पुरुष कैसा व्यवहार करता है? तब श्री भगवान जी बोले, जब मनुष्य मन की सब कामनाओं का त्याग कर अपनी आत्मा में रममान हो जाता है, ऐसा प्रसन्नात्मा पुरुष स्थित प्रज्ञ होता है। और जो मनुष्य दुख में दुखी नहीं होता, सुख की चाह नहीं करता, जिसका राग भय और क्रोध दूर हो गया है, ऐसा मुनि स्थित प्रज्ञ है। जो सब विषयों में सुख दुख को प्राप्त कर इच्छा बुरा नहीं मानता, ऐसे पुरुष की बुद्धि स्थिर है। जैसे कछुआ अपने अंगों को सिकोड़कर अपने शरीर के नीचे छुपा लेता है, ऐसे ही महात्मा इंद्रियों के विषय, आंखों का देखना, कानों का सुनना, जिह्वा से चखना, शरीर से छूना, नाक से सूंघना, इनमें रममान नहीं होता। उसकी बुद्धि स्थिर है। जैसे इंद्रियों का विषय पूरा ना करने पर इंद्रियों में रुचि नहीं रहती, उसी प्रकार परमेश्वर के बारे में जानकर फिर इंद्रियों के विषय में रुचि ही नहीं रहती। जिसको ईश्वर से प्रेम हो जाता है, वह इंद्रियों के विषय के पीछे नहीं भागता, परंतु इंद्रियों को वश में करना आसान नहीं है। ज्ञानी पुरुष के प्रयत्न करने पर भी इतना बलवान है कि इंद्रियों को जबरदस्ती विषयों की ओर ले जाता है। इसलिए इन इंद्रियों को वश में करके मुझ में यानी ईश्वर में मन लगाना चाहिए। इस संसार में वही पुरुष श्रेष्ठ है जिसने इंद्रियों को जीत लिया है। इंद्रियों के विषयों का चिंतन करने से उसमें राग यानी प्रेम पैदा होता है। राग से कामनाएं पैदा होती हैं। कामनाएं पैदा होने पर यदि कोई कामना पूर्ण ना हो तो क्रोध भी स्वाभाविक उत्पन्न होता है। क्रोध पैदा होने पर मोह अंधकार पैदा होता है। क्रोधी मनुष्य ये नहीं जानता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मोह से बुद्धि का नाश होता है। जिसकी बुद्धि का नाश हो गया उसका सर्वनाश हो जाता है। परंतु ईश्वर की आज्ञा पालन करने वाला पुरुष राग द्वेष को दूर कर इंद्रियों को अपने वश में कर सब इंद्रियों से काम लेता हुआ भी प्रसन्नता यानी आनंद का अनुभव करता है। जब मनुष्य आत्मा में प्रसन्नता का अनुभव करता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। ऐसे प्रसन्न चित्त पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही एकाग्र हो जाती है। जिस प्रकार पानी में वायु नौका को हरण कर कहीं भी ले जाती है, ऐसे ही यह मन बुद्धि को कहीं भी ले जाता है, अर्थात बुद्धि एक जगह नहीं टिकने देता। इसलिए हे अर्जुन, इंद्रियों को वश में करो, मन तथा बुद्धि मुझ में लगाकर कर्मयोगी बनो। जब सब लोग सोते हैं तो कर्मयोगी प्रातः अमृत वेला में जागता है, और जब देर रात भोगी लोग जागते हैं तो योगी जल्दी ही सो जाता है। जिन विषयों के पीछे संसारी भागते हैं, योगी उनका त्याग करता है। जैसे भरे हुए समुद्र में अनेक नदियों का पानी जाने पर भी बाढ़ नहीं आती, उसी प्रकार
सर्व विषयों कामनाओं को प्राप्त करने पर भी कर्मयोगी विचलित नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, सब कामनाओं को छोड़कर जो ममता रहित, अहंकार रहित होकर इस संसार में रहता है, वही शांति को प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति ब्रह्म स्थिति है, अर्थात ईश्वर स्थित है। इसको प्राप्त होने पर मोह दूर हो जाता है। बढ़ते बढ़ते मनुष्य ईश्वर के परम पद को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता का सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।